दोस्तों, हर साल हम नए साल के आसपास बहुत से फैसले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसमें सिर्फ 10% लोग ही उसे जनवरी के अंत तक कर पाते हैं और 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे पूरे साल तक कर पाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए तो कहते हैं कि पहले हम आदतें बनाते हैं और उसके बाद हमारी आदतें हमें बनाती हैं। उसी कोशिश में हम आज ऐसी 23 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ समझने के लिए नहीं समझनी है, ये सब आपको करने के लिए समझनी है। बहुत सी आदतों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन उस जानकारी का क्या फायदा है जिसे हमने जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया। आज इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए बहुत से अच्छे से समझते हैं और वादा करते हैं कि इन आदतों को अपनाकर आप आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाएंगे। पहला है व्यायाम। व्यायाम के लिए समय निकालें। आपने वो कहावतें तो सुनी ही होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ठीक इसी तरह लाइफ में पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। आप इसकी शुरुआत सुबह दौड़ने, चलने या योग करने से कर सकते हैं। अपने पूरे दिन में एक्टिव रहने और आने वाले साल में फिट रहने के लिए आज से ही डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें और अपने आने वाले साल को बेहतर बनाएं। दूसरा है हेल्दी खाना खाएं। आप क्या और किस तरीके से खाते हैं यह पूरी तरह से आपकी बॉडी और लाइफ को अफेक्ट करता है। खाना सभी जीवों के लिए एक बेसिक जरूरत है। अगर आपका खाना बेहतर नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी फिट नहीं रह सकती। और जैसा कि हमने जाना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, जिसके बिना आप अपने काम को पूरा ही नहीं कर सकते। आज के बिजी शेड्यूल के चलते लोग अक्सर जंक फूड और जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं जो डाइजेस्ट मुश्किल से हो पाता है और इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अभी अपने खाने पीने की आदत को नहीं बदला तो इससे आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज से ही अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और प्रोटीन को शामिल करें। तीसरा है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ बाउंड्री सेट करें। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। सोशल मीडिया बढ़ती टेक्नोलॉजी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के चलते हम अपने कामों को जल्दी पूरा करने में मदद ले लेते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने से समय की बर्बादी होती है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लोग अपने बाथरूम और बेड में भी अपने फ़ोन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सोते समय फ़ोन का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें और दिमाग दोनों कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि फ़ोन की लाइट आपकी आंखों को कमज़ोर करती है। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फ़ोन को खुद से दूर कर दें और इस तरह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्री तय करें ताकि यह आपके लिए काम करे, न कि आप इसके चक्कर में अपनी कीमती समय को बर्बाद करें। नेक्स्ट है ध्यान करें। न्यूरोसाइंस के हिसाब से मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमारे दिमाग के अंदरूनी इम्पॉर्टेंट हिस्से को एक्टिविटी को ठीक से मैनेज करने में मदद करती है। इससे आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे जानने के बाद अपने माइंड के चल रहे विचारों को उन विचारों से बदल सकते हैं जिन्हें सच में मैनिफेस्टेड होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हर रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। नेक्स्ट है एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं। हर समय
हर रात को सोने से पहले अगली सुबह अपने आप को एक्टिव रखें, शांत रखें और ग्रो करने के लिए एक रूटीन बनाएं। इसमें सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे 20-20 मिनट में बांट दें। पहले 20 मिनट में अपने आप को एक्टिवेट रखने वाले काम जैसे एक्सरसाइज करें। अगले 20 मिनट में अपने आप को शांत रखने और अपने आप को समझने के लिए मेडिटेशन करें और अंत के 20 मिनट में अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें या कुछ पॉजिटिव सुनें। नेक्स्ट है किताबें पढ़ें। यह तो हम बहुत बार कह चुके हैं कि आप किताबें पढ़ना शुरू करें। लगातार 1 साल तक हर रोज किताब का सिर्फ 1 पेज पढ़ने से आप साल में अपने आप को 365% बेटर बना सकते हैं। हर रोज किताब पढ़ने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, जिससे आप प्रॉब्लम में भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अवसर को देख सकते हैं। बिल गेट्स भी हफ्ते में 1 से 2 किताबें पढ़ लेते हैं। इस तरह वो हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट है कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ना भी इसमें आपकी हेल्प करता है। कुछ नया सीखना आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। आप उस बढ़ी हुई नॉलेज का इस्तेमाल अपने गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। आप नई लैंग्वेज, नई डिश बनाना या किसी नई स्किल जैसे गिटार बजाना, आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट चुनें जो आपको पसंद हो और इसके बारे में अपनी समझ को डेवलप करें। नेक्स्ट है एक समय में एक काम पर ध्यान दें। आजकल लोग जल्दबाजी के चलते एक ही समय में काफी सारे काम पूरे करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका कोई भी एक काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीटास्किंग के जरिए आप कभी भी अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए फोकस की जरूरत होती है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें और उसको सही ढंग से पूरा करें। इसके साथ आप अपनी लाइफ में तय किए गए गोल की तरफ फोकस रहना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक के लिए समय निकालें। काम के दौरान ब्रेक लें। इसके लिए एक रिमाइंडर लगा रखें। ऐसा करने से हमारी एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। इसलिए आप हर घंटे प्रोडक्टिव और फोकस से काम करते हुए अच्छे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके को सभी प्रोडक्टिव लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। साल 2026 के लिए अपने फाइनेंशियल, हेल्थ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के गोल बनाएं। जैसे आप इस साल कितने पैसे कमाने वाले हैं, कितनी किताबें पढ़ने वाले हैं, कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं, अपने कस्टमर्स या क्लाइंट को बेटर सर्विस देने के लिए क्या करने वाले हैं। गोल्स बनाने के बाद 1 साल के बड़े लक्ष्य को लॉन्ग टर्म लिस्ट में रखें और अपने साल भर के लक्ष्य को हर महीने और हर हफ्तों में बांट लें। हफ्तों में बांटने के बाद उन्हें हर दिन के अकॉर्डिंग बांट लें। इसके बाद अपना पूरा ध्यान हर दिन के गोल को पूरा करने में लगाएं। 1 साल बाद आप अपने बड़े गोल को अपने आप ही हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है छोटी जीत का उत्साह मनाएं। लोग अक्सर अपनी बड़ी जीत को हासिल करने के चक्कर में छोटी जीत को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। सेलिब्रेट करना तो दूर, लोग उस जीत को बड़ाई करने के लायक भी नहीं समझते। लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपने लाइफ में खुश रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन देती है। इसलिए अपनी छोटी सी जीत को भी सेलिब्रेट जरूर करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। ध्यान रखें 2026 में मिलने वाली खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। पैसों के लिए काम करने की बजाय उससे अपने लिए काम करवाने से ही आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए इन 3 स्किल्स में माहिर बने। पहला है सेल्स, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सकें। दूसरा है मनी मैनेजमेंट, ताकि आप कमाए हुए पैसों को इस तरह से मैनेज करें जिससे आप अपने जरूरी खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, ताकि आप बचाए हुए पैसों को सही जगह लगाकर पैसों से पैसा कमा सके। नेक्स्ट है अपने अगले दिन की प्लानिंग 1 रात पहले करें।
हम सभी को पता है कि प्लान की गई चीजें हमेशा अच्छे रिजल्ट लाती है, इसलिए आप अपने अगले दिन में क्या करने वाले हैं इसका प्लान रात को ही बना लें और इस प्लान के हिसाब से अपने दिन के कामों को पूरा करें। ऐसा करने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपने दिन में कितने एक्टिव और प्रोडक्टिव रहने वाले हैं और आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार होकर आप आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड का ध्यान करें। ग्रेटिट्यूड एक प्रैक्टिस करना खुश रहने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी लाइफ में मौजूद हर एक चीज के लिए एहसानमंद रहें। उन सभी लोगों को भी धन्यवाद कहें जो आपके लिए काम करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतनी ज्यादा खुशी को महसूस कर सकते हैं। अपनी लाइफ के हर एक दिन के लिए अपनी लाइफ को धन्यवाद कहें। इसके साथ ही एक ग्रेटफुल जर्नल रखें और उसमें रोज उन 5 चीजों के नाम लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने भगवान को अपनी लाइफ में मिली खुशियों के लिए धन्यवाद कहें और इसी तरह ग्रेटफुल रहकर अपने 2026 में भी ग्रेटफुल होने के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है ट्रैक करें कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं और कैसे बजट बनाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि फाइनेंशियली अभी आप कहां स्टैंड करते हैं। एक्चुअल में आपके खर्चे कितने हैं और एक्स्ट्रा पैसे कहां खर्च हो रहे हैं जिन्हें बचाकर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए महीने की शुरुआत में एक बजट बना लें और उसके हिसाब से पूरे महीने खर्च करें। हर रोज शाम को एनालिसिस करें कि आपने आज के बजट से कम पैसे खर्च किए हैं या ज्यादा। इस तरीके को हर हफ्ते के एंड में और महीने के एंड में भी अपनाएं। नेक्स्ट है मुस्कुराएं। हंसना एक ऐसा तरीका है जिसे हर कोई अपना सकता है और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकता है। अगर बात आज के लोगों की जाए तो काफी लोग हंसना भी भूल गए हैं। वो लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि हंसने की कोशिश ही नहीं करते हैं और ऐसा करने से उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अपने दुखों को कम और दूर करने के लिए आपको खुशियों को महसूस करने की जरूरत है। आपका मन ना भी हो तब भी अगर आप हंसने की कोशिश करते हैं तो इससे खुशी महसूस होती है। इसलिए हंसें और अपने लाइफ को खुशहाल बनाएं। नेक्स्ट है अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आज के समय में अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखना काफी आसान है। इसके लिए पॉजिटिव, कामयाब और आपसे बेहतर लोगों को ऑनलाइन सोशल साइट पर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादातर समय आपको पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम हो। इसके अलावा अपने आसपास के ऐसे लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें जिनके विचार आपकी गोल्स और वैल्यू से मैच करते हों या बेहतर हों ताकि आप ज्यादा बेहतर बन सकें। नेक्स्ट है परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार के साथ कनेक्ट होना खुद को रिलैक्स और खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए शाम का खाना साथ में खाएं। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपनी फैमिली के साथ समय जरूर बिताएं। उनके साथ मिलकर किसी कॉफी शॉप में समय बिताएं या साथ में कहीं घूमने जाएं। नेक्स्ट है नेचर में समय बिताएं। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालें और घर के बाहर निकल जाएं। फिर किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप नेचर को महसूस कर सकते हैं। वहां की खुली हवा, पत्तों की आवाज, गिरते हुए पानी को महसूस करें। ऐसा करके आप खुद को तरोताजा और खुश कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताना अच्छी हेल्थ से जुड़ा है, तो इसको हासिल करने के लिए नेचर में समय बिताएं। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव बने। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं और पहले से ही प्लान करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल बुरे रिजल्ट आने पर सिर्फ अफसोस मनाते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में आने वाली परेशानियों से निपटना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने और एडवांस में प्लान करें। नेक्स्ट है इंड को दिमाग में रख कर शुरू करें। आप अपनी लाइफ में जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने के विचार से ही उस काम को शुरू करें और तब तक न रुकें जब तक कि आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते। ऐसा करने से आप तेजी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं और अपने सक्सेसफुल होने की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस
आज से ही ठान लें कि आप जो भी काम करेंगे उसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट है, सिर्फ जीत के बारे में सोचें। अपने और दूसरों की लाइफ में सक्सेस के बारे में सोचें। यह सोचें कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो हर काम करते हुए दोनों का फायदा कैसे हो सकता है। इससे सभी साथ में ग्रो करेंगे और आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों, हमने 23 अच्छी बातों के बारे में जाना। अब इन आदतों पर काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, तभी जाकर आप अपने 2026 को बेहतर बना सकते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए 10 से 15 मिनट रोज एक्सरसाइज जरूर करें। अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन, प्रोटीन शामिल करें। सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को खुद से दूर करें। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्री तय करें। हर रोज 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें। हर रात को सोने से पहले अगली सुबह के 10 मिनट का रूटीन बना लें। हर रोज किताब का कम से कम 1 पेज पढ़ने से शुरुआत करें। कुछ नया सीखने पर ध्यान दें और अपने 2026 को बेहतर बनाएं। एक समय में एक काम को करने पर ध्यान दें। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए टाइम ब्रेक का इस्तेमाल करें। अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल तय करें। अपनी छोटी सी जीत को भी सेलिब्रेट जरूर करें। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। आप अपने अगले दिन में क्या करने वाले हैं, इसका प्लान रात को ही बना लें। ग्रेटिट्यूड देने की प्रैक्टिस करें। अपने खर्चों का बजट बनाएं और उन्हें डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर ट्रैक करते रहें। हंसें और अपने लाइफ को खुशहाल बनाएं। अपने आप को ऑफलाइन और ऑनलाइन पॉजिटिव लोगों और कंटेंट से घेरें। अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताएं। अपने लाइफ में आने वाली परेशानियों से निपटना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने। आप अपनी लाइफ में जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने के विचार से उस काम को शुरू करें। अपने रेगुलर काम के साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। सबकी जीत हासिल के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस समरी में बहुत कुछ सीखा होगा और इन आदतों को अपना बनाने पर आप काम करेंगे ताकि आपका जीवन समृद्ध हो सके। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स और मोटिवेशनल बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।